तो चलिए केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं और इसी क्रम में अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, क्या ट्रिक है। लेकिन ये जो कंसेप्ट, लॉजिक, ट्रिक जो अपन ने सीखा है, क्यों सीखा है? क्योंकि अपन चाहते हैं इसको न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करें, और जब अपन न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करना सीख जाएंगे तो समझो अपन ने बहुत कुछ सीख लिया। ये समझो अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक बन चुके हैं। तो बेसिकली मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस, जिससे आप लोग समझ पाओगे किस तरह से अपने को जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन टैकल करने होते हैं। वैसे जीरो ऑर्डर के इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जो बनते हैं वो बच्चे से होने वाले ही बनते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा किस तरह से आपको वो क्वेश्चन हैंडल करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले अपन कुछ ग्राफ लेंगे, जीरो ऑर्डर के ग्राफ। देखो ग्राफ पे भी क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी गिवन जो क्वेश्चन है उसमें डेटा देने का एक तरीका होता है ग्राफ। तो ग्राफ की हेल्प से भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो किस तरह से ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले ही पता होना चाहिए ग्राफ कैसे बनते हैं। यदि आपको पता ही नहीं ग्राफ कैसे बनते हैं तो आप ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो पहले अपन लोग ग्राफ लेते हैं जीरो ऑर्डर के, ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर। तो ये ग्राफ किस तरह के, देखो फिक्स ग्राफ है जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो अपन चर्चा करने वाले हैं। अपन फर्स्ट ऑर्डर में यही ग्राफ लेंगे जो जीरो ऑर्डर में ले रहे हैं। हाँ, ग्राफ चेंज हो जाएंगे लेकिन एक्स और वाई एक्सिस वही रहेगी जो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं वन बाई वन एक एक को डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले जो ग्राफ बना रहे हो किस किस के बीच बना रहे देखना। एज यूजुअल अपन रेट का सबसे पहले लेंगे, ठीक है। रेट वर्सेज दर, रेट वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन। दूसरा ग्राफ रेट वर्सेस टाइम, मतलब समय के साथ रेट कैसे चेंज हो रही है। तो बेसिकली आपको ये ग्राफ बनाने के लिए रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन में रिलेशन पता होना चाहिए। लेकिन रेट का आपको एक रिलेशन आता है, जो रेट का एक्सप्रेशन बनता है वहीं से। रेट और कंसंट्रेशन में यही रिलेशन नहीं आता क्या? रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन में यही रिलेशन आता है, लेकिन ये पावर जो है यहाँ पर जीरो नहीं लग जाएगी क्या? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका मतलब R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? K। इससे अपने को पता चलता है कि रेट तो भैया कांस्टेंट ही रहेगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या खास बात है, जो रेट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे अपन लोग, ये जो ग्राफ बनाएंगे, ये वाई एक्सिस पे अपन ने रेट रखा और यहाँ पर अपन ने इनिशियल कंसंट्रेशन रखा। तो ग्राफ क्या बन जाएगी? कांस्टेंट रहनी है। इसका फिक्स स्ट्रेट लाइन आ जाएगा क्या? पैरेलल टू एक्स एक्सिस अपन को पता है। तो अब रेट का जब कांस्टेंट ही रहना है तो यहाँ पर चाहो तो आप टाइम ले लो, चाहो तो इनिशियल कंसंट्रेशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो सेकंड ग्राफ है वो भी समझ में आ गया कि रेट का दर का किसके वर्सेस बना रहे हैं? टाइम के वर्सेस। तो ग्राफ कैसा आएगा? सेम ही ग्राफ आ जाएगा, सेम ही ग्राफ आ जाएगा, कोई माथापच्ची नहीं करनी। ये रेट, ये टाइम, ये ग्राफ, सिंपल सा, क्योंकि रेट क्या रही? कांस्टेंट रही। इसके बाद नेक्स्ट अपन ग्राफ देखते हैं, थर्ड ग्राफ। थर्ड और फोर्थ भी एक जैसे ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है, किसके बारे में डिस्कस होगा? थर्ड ग्राफ अपन बनाएंगे टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज हो रही है और टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की चेंज हो रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं और पहले प्रोडक्ट वाले लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्स नहीं होती क्या? एक्स मतलब प्रोडक्ट जो बना है उसकी कंसंट्रेशन, और टाइम के साथ अपन ग्राफ बना रहे हैं तो इसके अंदर रिलेशन पता होना चाहिए। ये ग्राफ बना तो लेंगे किसके बीच में? एक्स और टी के बीच में। तो आपको पहले रिलेशन भी तो पता होना चाहिए। क्या जीरो ऑर्डर की इक्वेशन एक्स बराबर के टी नहीं थी क्या? जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए मेरे को, इक्वेशन बोलना चाहिए, या इसका फॉर्मूला बोलना चाहिए, या इसके लिए जो डेराइव्ड फॉर्मूला था वो बोलना चाहिए। तो क्या था? एक्स इक्वल्स टू के टी। इससे अपने को पता चलता है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसे क्या पता चलता है? जो x है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उस समय के डायरेक्टली, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस केस में ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन सेंटर से ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि t बराबर जीरो पर क्या प्रोडक्ट जीरो नहीं था क्या? सिंपल सी रिएक्शन, सॉरी सिंपल सा ग्राफ। उसके बाद में फोर्थ ग्राफ जो है वो भी बड़ा सिंपल सा है क्या? अब अपन लेते हैं सी टी क्या? टी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, समय के साथ जो रिएक्टेंट है। हालांकि ये सारी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये सारी ऑब्जर्वेशन
जीरो ऑर्डर की फील देता है कि साहब किस तरह से रिएक्टेंट समय के साथ बदल रहा है, किस तरह से प्रोडक्ट समय के साथ बन रहा है, किस तरह से रेट समय के साथ बदल रही है, किस तरह से रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। तो ये सारी अपना बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है जो थियोरेटिकल क्वेश्चन में अपनी बहुत हेल्प करने वाली, सिंपल सी बात है। ग्राफ के तो बनेंगे लेकिन थियोरेटिकल जो फील है वो फील अपना में बहुत कुछ रखती है जीरो ऑर्डर के लिए, ये सारी जो ग्राफ है, ठीक है। तो इसका अपन कंसंट्रेशन का समय के साथ देखते हैं। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सी टी क्या है, सी टी ए माइनस एक्स बोल दूँ, याद करो अपन ने सी टी को ए माइनस एक्स लिखा था, ठीक है। यहाँ पर टाइम आ गया तो पहले रिलेशन लिखो क्या है, बिना रिलेशन ग्राफ बनेगा नहीं। और रिलेशन क्या आया था याद है, सी टी इज सी टोन माइनस के टी, सी टी इज टू सी नोट माइनस के टी, आपको अच्छे से याद होता होगा। अब अपने को क्या चाहिए, ये जो है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैं थोड़ा सा वाई इज टू एम एक्स प्लस सी में इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, वाई इज टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा इसको, सी टी इज टू माइनस का के टी प्लस का सी नोट। तो इसको वाई इज टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में, ये वाई एक्सिस इज टू एम, ये जो माइनस का क्या स्लोप का काम कर रहा है, एक्स पे टी आया हुआ है एक्स एक्सिस पे, प्लस सी क्या होता है इंटरसेप्ट। तो सुनना, इसको देखते हुए वाई एक्सिस जो है वहाँ पर सी टी पड़ा है, एक्स की जगह टी आ गया, तो वाई इज टू एम एक्स प्लस सी जो है एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका कंपेरिजन में ग्राफ बन रहा है। तो ये जो होता है एम जो है, एम होती है स्लोप, इसके जो स्लोप है, स्लोप क्या आई माइनस का के, स्लोप माइनस का के मतलब स्लोप नेगेटिव आई, ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या है सी, इंटरसेप्ट आया सी नोट जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इंटरसेप्ट तो ऊपर कहीं, इंटरसेप्ट वो होता है जो वाई एक्सिस पे कट करें, यदि वो कट करता है नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव हो तो वो नीचे की तरफ वाई माइनस को कट करेगा, और यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो वाई ऊपर की तरफ कट करेगा। अब इस क्वेश्चन में अपन देख रहे हैं या इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख रहे हैं कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ कट नहीं करेगा क्या, तो इसका मतलब ऊपर कट करेगा। दूसरी बात, एक और ऑब्जर्व करने वाली बात है कि स्लोप, देखो इतना बताया कि कट करेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कट किया हुआ ये भी ग्राफ है, ये भी स्ट्रेट लाइन, और ऊपर की तरफ कट किया हुआ ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। दोनों में से कौन सी स्ट्रेट लाइन सही है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन को अपन बोलते हैं नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन। जब भी एक्स एक्सिस के साथ लाइन का जो एंगल है वो 90 से अबव आता है तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव स्लोप वाली इक्वेशन। ये देखो, ये इस तरह से पैरेलल खींचो तो ये जो लाइन है पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ स्लोप भी पॉजिटिव है, लेकिन इसको देखो 90 से अबव नहीं जाएगा कि एंगल, ये पॉजिटिव स्लोप के पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ नेगेटिव स्लोप वाली, तो अपना पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ नेगेटिव स्लोप वाला नहीं है क्या। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, समझ आ गई बात, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू सी नोट नहीं है क्या, क्या इंटरसेप्ट की वैल्यू सी नोट नहीं है क्या, देखो देखो देखो। और अपने को पता है t बराबर 0 पर x 0 है तो सी नोट ही तो आता है, ए क्या है सी नोट ही तो है। तो इस तरह से अपन इस ग्राफ को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। हाँ, यदि कोई पूछ लिया कहाँ कट करेगा, तो देखो देखो देखो, ये जहाँ कट करेगा वो t कंप्लीट नहीं होगा क्या, और t कंप्लीट a/2 के नहीं होता क्या। और कोई पूछे बीचों बीच कहाँ कट करेगा, तो a/k t हाफ पे बीचों बीच कट करेगा। तो इस तरह से अपन लोग जस्टिफाई की स्ट्रेट लाइन है भाई, थोड़ी टेढ़ी दिख रही है स्ट्रेट लाइन ही, ठीक है, वो टेढ़ी दिखने लगी है, कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन फिफ्थ ग्राफ बनाते हैं। देखना ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार चर्चा में लेंगे अपन लोग। जो फिफ्थ ग्राफ है वो है इनिशियल कंसंट्रेशन एंड टी हाफ के बीच में, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ए। तो ये भी ग्राफ बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अपना इसका रिलेशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टी हाफ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं ए, और टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज टू a/2k। और यहाँ पर देख सकते हैं जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁴ नहीं आ गया क्या। तो सिंपल सी यही ग्राफ बन जाएगा इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास होती हुई है, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, तो इसकी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। इस तरह से अपन ने 5 ग्राफ सीखे 1 बाई 1, और हर कोई ग्राफ अपने आप में जीरो ऑर्डर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रख रहा है। तो एक ग्राफ यार, और ग्राफ बनाने का तरीका देखा आप लोगों ने, मैं एक रिलेशन देखता हूँ, मैं एक रिलेशन ढूंढता हूँ, और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं एक ग्राफ डिसाइड करता हूँ कैसा बनना चाहिए। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में भी कैसी,
ओरिजिन से पास होते हुए हैं या इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, उस तरह से अपन लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कहते हैं ना जीरो ऑर्डर यदि सीखा है तो बेसिकली न्यूमेरिकल करने के लिए सीखा है, ये न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं तो फिर सीखा ही क्यों भाई। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चन देखना, मैं आपको अप्रोच दूंगा, मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला कैसे लगाना है, लेकिन करोगे आप लोग, सब कुछ आपको ही करना है, ठीक है, करना आपको ही है भाई साहब, आप ही करोगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या बता सकता हूँ, अप्रोच। तो देखते हैं किस तरह से काम होगा। चलिए, सिंपल सी अप्रोच है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। ये ग्राफ हुआ कंप्लीट। क्वेश्चंस पे चर्चा कर, तो मेन मोटिवेशन यही तो है इसको सीखने का कि क्वेश्चंस आ जाएं बस। क्वेश्चंस, तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ आपको, पहले आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन ए से बी में जा रही है, एक रिएक्शन ए से बी, बी जो प्रोडक्ट है, इनिशियल टी बराबर 0 पर इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 10 मोलर, 10 मोलर, और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो दे रखा है 1 × 10⁻⁻1 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, 5 कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, कुछ ज़्यादा ही कम हो रहा है। ठीक है, चलो। तो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा हुआ क्या है कि पहला कैलकुलेट, इसके अंदर लिख देते हैं कैलकुलेट। बहुत सारे पार्ट देता हूँ मैं क्वेश्चन के, ध्यान रखना था कि चीतड़े उड़ जाए क्वेश्चन का, आपको सब कुछ समझ आ जाए। सबसे पहला पार्ट क्या है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड पार्ट टी हाफ। थर्ड पार्ट टी 100% टी कंप्लीशन। फोर्थ पार्ट देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम बराबर देते हैं 5 सेकेंड, एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी इज टू 10 सेकेंड। एंड फिफ्थ एक और पार्ट दे देते हैं बी की कंसंट्रेशन एट टी इज टू, इसमें 10 दे दिया, इसमें 9 दे देते हैं, नहीं तो तुम नकल मार लोगे। बी की कंसंट्रेशन टी इज टू 15 सेकेंड। ठीक है, ये सारे पार्ट आपको करने हैं। पहले मैं डिस्कस करता हूँ, यदि आप करना चाहो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, आप सारे पार्ट ट्राई करें, और फिर जैसे ही हो जाए आपसे उसके बाद देखें आपने सही किया कि गलत किया। ठीक है, तो कर लीजिए पॉज। कर लिया, मैं ट्राई करूँ, चलो देखो आंसर मैच करते हैं। सबसे रेट ऑफ रिएक्शन, आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या खास पता है, आर इज टू के नहीं आता क्या जीरो ऑर्डर में आर इज टू के नहीं आता क्या, तो रेट क्या आ जाएगी, आर बराबर के, तो 5 × 10⁻⁻1 मोलर पर सेकेंड। चलो दूसरा पार्ट टी हाफ। टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इज टू ए बाई 2k, तो ए है 10 मोलर अपॉन 2 × 5 × 10⁻⁻1, यही है, तो कर जाना है 10 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, टी हाफ कितना आ गया 10 सेकेंड, कैसे, a बाई 2k, तो a कितना है 10 मोलर, ठीक है, और 2 की जगह 2 आ गया, और इसकी जगह 5 × 10⁻⁻1, ये 10 से 10 कट जाना है, और 10⁻⁻1 10⁻+10 में कन्वर्ट होगा। टी कंप्लीशन कितना हो जाएगा, टी 100% क्या आ जाएगा, वैसे टी हाफ का डबल आता है, आप चाहो तो फॉर्मूले से देख लो, a बाई क्या आ जाएगा, a कितना है 10 अपॉन 5 × 10⁻⁻1, तो 100/5 दैट इज 20 सेकेंड, ये अगर टी कंप्लीशन। अब आपको याद हो, इसके लिए मैं फॉर्मूला क्या बताऊंगा, ये एक तरह से सी टी नहीं पूछ रहा क्या, ये एक तरह सी टी एट टाइम 5 सेकेंड नहीं पूछ रहा क्या, तो फॉर्मूला सी टी वाला लगाएं आप प्लीज। तो सी टी इज टू 5 सेकेंड इज टू क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस के टी, के कितना है 5 × 10⁻⁻1, टी कितना है टाइम 5, ठीक है, तो 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 2.5 दैट इज 7.5, तो पहला आंसर आ गया इज टू 7.5। सेकेंड वन करते हैं टी एट टी इज टू 10 सेकेंड, तो ये 10 माइनस 5 × 10⁻⁻1 दैट इज 0.5 लिख दूँ, 0.5 × 10 कर दूँ, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो सी टी 10 सेकेंड पे इसकी क्या आ जाएगी कंसंट्रेशन
5 मोलर, है ना, मोलर अपन सारे का मोलर में कर रहे हैं। नेक्स्ट बी की कंसंट्रेशन x नहीं हुआ करती थी क्या, ये Ct लिखते थे तो ये x, या इसको a माइनस एक्स लिखा करते थे, इसको x और a माइनस एक्स है तो Ct लिखते थे, तो Ct की इक्वेशन तब लगाई। अब Ct की इक्वेशन लगाओ, थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसके बिना करो, x की वैल्यू रख के करो काम आप, x इज टू KT लगाओ इसके अंदर, तो x इज टू KT, तो x क्या है अपने को कैलकुलेट करना है, k कितना है 0.5, ये लो 0.5 इंटू t कितना है 9, तो ये 4.5 आ जाएगा t इज टू 9 पे, और दूसरा अपने कैलकुलेटर t इज टू 15 पे, x इज टू KT 15 ना, ठीक है, तो 15 में 5.5 रख देता हूँ, तो 7.5 मोलर। तो अपने को पता चल गया हर इंस्टेंट पर कंसंट्रेशन क्या और किस तरह से है। तो इस तरह से जो अपन ने 5 पार्ट किए इस क्वेश्चन के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इवन हर डीलिंग्स को समझा रहे हैं किस तरह से डील करना है हर एक न्यूमेरिकल्स के साथ। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों के लिए, एक मैं करता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं, फिर आपको एक में देता हूँ, ठीक है। चलो तो इसको मैं हटा रहा हूँ, आप नोट कर लें, इसको नोट कर लें जैसा अच्छा लगे। मैं तो कहता हूँ आप फेयर में अच्छे से नोट्स बनाएं, प्रॉपरली नोट्स बनाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और मेरा प्लान यही है कि जो फ्री एजुकेशन से आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही ना, आप इसका फ़ायदा लो, है ना, अब इसका फ़ायदा उठाएं प्लीज़। आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, आपको कोई भी कैसी भी दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो। चलो नेक्स्ट चर्चा करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं ताकि अपना कॉन्फिडेंस बढ़े। जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूँ मैं। कैलकुलेट रेशियो, ये रेशियो कैलकुलेट करना है क्या, T 50% इज टू T 75%, सिंपल सा। हालांकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं। चलो ये मैं कैलकुलेट करता हूँ, आप ही कैलकुलेट करना, आप ही कैलकुलेट करना, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना क्या, T 90%, T 99% इज टू T 99.9%। मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे आप, मैं ये कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है। सर आपने तो सिंपल वाला चूज किया है, तो मेहनत आपको करनी है बेटा जी, मेरे को थोड़ी करनी है। चलो तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। क्या है, सिंपल सा है, T 50%, तो आपका T 50% का मतलब क्या है, जब 50% टूट जाए, यहाँ पर x क्या लोगे आप, बस ये ध्यान रखना x क्या लोगे, ये मुद्दा है, तो x आ जाएगा a/2, और यहाँ पर x क्या आ जाएगा, 75% टूट जाए 3a/2, ठीक है, 3a/4, 75%, 3a/4 हुआ, 75% टूट जाए, ठीक है। इसके लिए x इज टू KT लगा दो, इसके लिए भी x इज टू KT लगा दो, इसके लिए t कितना है 50 है, तो x कितना आ गया, a/2 आ गया, इसके लिए कितना है 75% है, तो a कितना आ गया 3a/4 आ गया, दोनों को डिवाइड लगा देते हैं, तो T 50 क्या बना a/2 के, और T 75 कितना बना 3a/4 के, तो दोनों का रेशियो ये आ जाएगा, जो ये रेशियो है, तो क्या आ जाएगा a/2 के इज टू 3a/4 के, तो k से k, a से कट जाना है, 1/2, 3/4, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 2:3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसे 100 का भी कर सकते थे इस तरह से। तो एक सिंपल सा चीज़ है, सिंपल से तरीके से अपन ने कैलकुलेट किया है रेशियो, और आप लोग भी ऐसे ही कैलकुलेट करोगे इसको, और मेरे को आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका भी आंसर करना है आपको ट्राई, ठीक है। चलो इसको हटा रहा हूँ मैं, और इसका आंसर ज़रूर दें आप कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले यार कि आप कितना मेहनत करते हो, खाली मैं ही कर रहा हूँ क्या पागलों की तरह मेहनत, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है। एक और एग्जांपल, ये आपको ट्राई करना है, बहुत अच्छे से ट्राई करना है बेटा, ठीक है। A से B, T बराबर 0 पर इसकी कंसेंट्रेशन ली अपने को 5 मोलर, और T इज गोज टू 20 सेकेंड पे इसकी कंसेंट्रेशन ली अपने को 3 मोलर। ये गिवन है, ये दे रखा है, ठीक है। 0 सेकेंड पे 20 सेकेंड में ये 5 मोलर था, ये 3 मोलर है, तो कैलकुलेट करना है आपको।
कैलकुलेट करना है सबसे पहले रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट कांस्टेंट, तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, उसके बाद टी हाफ, फोर्थ टी 100% एंड टी 75% दोनों निकालो। फिफ्थ पार्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी इज गोज टू 10 सेकेंड, कोमा 15 सेकेंड, कोमा 25 सेकेंड। एंड सिक्स पार्ट इज आपको कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालनी है एट टी इज गोज टू 5 सेकेंड, कोमा 25 सेकेंड, कोमा 30 सेकेंड। ये सारे पार्ट है, आपको अच्छे से आंसर करना है। पहले अच्छे से ट्राई करोगे, आंसर निकालोगे, फिर कमेंट बॉक्स में डालोगे, देखते कितने बच्चों का आंसर सही होता है, ठीक है। और सही कैसे पता कैसे चलेगा, जितने को मैच करेगा उतना का सही होगा, अदरवाइज मैं चेक करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपको लेक्चर समझ आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ आप दोस्तों तक शेयर करें। देखो ज़रूरी नहीं है कि सबको एजुकेशन मिल रही हो अच्छे से, है ना। आज जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनको खाने को नहीं मिलता, तो सोचो उनको एजुकेशन तो एक ड्रीम या सपना रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जिनके पास स्मार्टफोन तो है, लेकिन फीस भराने के लिए पैसा नहीं है, सुविधा नहीं है। जिस गांव में वो रहते हैं इतनी अच्छी कोचिंग्स नहीं है वहाँ पर, ऐसा बहुत सारी जगह है। और मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोचिंग अच्छी होना नहीं होना बहुत नॉर्मल बात है। सिर्फ बड़े शहरों में अच्छी कोचिंग्स होती है, तो इतना पैसा नहीं होता बच्चे के पास वो बड़े शहर में जाके कोचिंग कर पाए, लेकिन उसके पास फ़ोन ज़रूर मिलेगा, ये तय है। फ़ोन मिलेगा तो फ़ोन में कोचिंग क्यों नहीं मिलेगी भैया, फ़ोन में नवीन जोशी सर की कोचिंग मिलेगी ना केमिस्ट्री की। तो प्लीज़ आप हर बच्चे तक ये पहुँचाएँ, बताएँ, हर बच्चा सीख पाए, ताकि वो अपने आप को पढ़ाए और बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो प्लीज़ सब तक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।